Assalamu alaikum dear students, with the new lecture of basic electronics I am here to guide you today. आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हमने पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा लास्ट टाइम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़े, उससे पहले हमने ट्यूब्स पढ़ी थी चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 है ये। उसके हवाले से आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब रेक्टिफिकेशन में के प्रोसेस को प्योर फिल्टराइज अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वो फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एसी साइकिल है 360 डिग्री का। जब ये रेक्टिफायर में से गुजरता है, रेक्टिफायर के अंदर बेसिकली एक डायोड लगा होता है, तो वो डायोड जो है वो कन्वर्ट करता है। डायोड बेसिकली वो कंपोनेंट है, या पीएन जंक्शन डायोड वो कंपोनेंट है जो बतौर रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है और एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये देखिए ये एसी साइकिल है 360 डिग्री का, रेक्टिफायर से गुजरेगा तो आउटपुट पे किस में कन्वर्ट करेगा? ये पल्सेटिंग डीसी में। व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी बेसिकली प्योर डीसी नहीं होती, प्योर डायरेक्ट करंट नहीं। इसके अंदर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स एसी के रह जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। उसकी वजह से ये अमूमन ये देखें ये इस तरह होती है, स्ट्रेट डीसी नहीं होती। प्योर डीसी तो स्ट्रेट है, तो ये वाली क्या है? बेसिकली ये पल्सेटिंग डीसी है हल्की सी फ्लिकरिंग के साथ। तो दिस इज बेसिकली रेक्टिफायर की डेफिनेशन। ओरिजिनल ये बनती है कि सच ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरी जो है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की भी आगे दो टाइप्स हैं। उसमें एक सेंटर टाइप है, सेंटर टाइप सेंट्रली टेप्ड है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, और दूसरी कौन सी है? ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये दोनों बेसिकली उसमें इस्तेमाल होती हैं। आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन ये है कि ये एक कंप्लीट 360 डिग्री के एसी साइकिल को लेता है और हाफ वेव रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू 180 डिग्री इक्विवेलेंट, यानी 360 डिग्री का साइकिल लेकर उसको कन्वर्ट करता है इनटू हाफ वेव, यानी कि 180 डिग्री के साइकिल के इक्विवेलेंट पल्सेटिंग डीसी हमें देता है आउटपुट पे। उसको फिर फिल्टर लगा के फिर डीसी कर लेते हैं, लेकिन जो हमें करंट मिलती है वो 360 डिग्री का साइकिल लेकर एक कंप्लीट साइकिल के एवज हमें करंट क्या मिल रही होती है? ये मिल रही होती है 180 डिग्री की मिल रही होती है। आगे देखते हैं इसका सर्किट क्या है। इसका सर्किट बहुत सिंपल है। इसमें एक प्राइमरी है, प्राइमरी कॉयल, कोर्स, सेकेंडरी कॉयल के साथ एक डायोड कनेक्टेड है इसके साथ, और उसके आगे आउटपुट के लिए हमने RL ले रखी है। और आउटपुट के ऊपर क्या होगा? जब इनपुट के ऊपर एक फुल वेव एसी साइकिल आता है, ये वाला साइकिल 4 से आया, मैं बनाता हूँ। देखिए ये फुल वेव एसी साइकिल आया, तो जब पहला पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल अराइज होता है तो फिर क्या होता है? जब फर्स्ट पॉजिटिव ये वाला, ये 0 से पॉजिटिव जो है ये क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल है। ये जब प्राइमरी में से गुजर के इंड्यूस होकर यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर ये डायोड का कौन सा टर्मिनल है? एनोड, और ये कौन सा प्लेट वाला? कैथोड, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस सूरत में डायोड का हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा और हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी? इक्विवेलेंट 180 डिग्री का पल्सेटिंग डीसी साइकिल मिलेगा, जो मैंने यहाँ प्रॉपरली शो किया। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा सेकंड, व्हेन नेगेटिव हाफ वेव साइकिल अराइजेस। सेकंड क्या है? नेगेटिव हाफ वेव साइकिल जब ये वाला आएगा 0 से नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इस पोल पर नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इस सूरत में डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा
और स्विच ऑफ काम करेगा, हमें आउटपुट के ऊपर कोई साइकिल नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये ऑन था और दूसरे साइकिल में ये क्या ऑफ हो गया। उसके बाद क्या करेगा, दोबारा ये साइकिल आएगा, उसी तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ये आगे चलेगा और फिर अगले साइकिल पे ऑफ होता चला जाएगा। तो इस तरीके से डायोड जो है बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर एक कंप्लीट साइकिल को हाफ वेव्स के अंदर पल्सेटिंग डीसी के कन्वर्ट करता है। आज का लेक्चर इतना ही है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद द नेक्स्ट न्यूअर लेक्चर दैट इज़ अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।